पिक्चर बनाया और इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो किनके बारे में, ब्रह्मांड के, किनके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपको बतला दे कि ये एक ऐसा टॉपिक है बाबू, क्लास 8 में आने के बाद इसको खत्म कर दिया गया। क्लास 9th में पढ़ना नहीं है, क्लास जो अगला होगा उसमें भी पढ़ना नहीं, तो यानी कि जो भी पढ़ोगे इसी में पढ़ोगे, इसलिए इसके बारे में बेहतरीन जानकारी रखो, ठीक। क्योंकि जिस जगह पर हम रहते हैं उसके आजू बाजू के बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए कि अगर मान लो कि हम पृथ्वी में हैं तो पृथ्वी के आजू बाजू भी तो कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअल में सबसे पहले पढ़ेंगे किनके बारे में, तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। किनके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है। जब हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि ब्रह्मांड में हमारे अंदर में पाई कौन कौन चीज आती है। तो हमारे अंदर में पाया जाता है क्या चीज, सौर मंडल, है ना। क्या चीज पाया जाता है, सौर मंडल। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो ग्रह के बारे में। फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, तारे के बारे में। फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, उपग्रह के बारे में। फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, धूमकेतु। जी हाँ, किसके बारे में, धूमकेतु के बारे में। अरे धूम होगा ना, धूमकेतु के बारे में। उसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में, उल्का के बारे में, उल्काएं के बारे में, और उसके बाद में अरे इसी के अंतर्गत में आ जाएगा धूमकेतु या उल्काएं हैं, और एक क्या चाहिए होता था जी, एस्ट्रॉइड, ठीक है। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हम लोग इस बात को ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कोई पूछ देगा हम लोग से परिभाषा कि जो मेरे पास में क्या चीज है, ग्रह, इसका मतलब क्या चीज होता है, किसको बोलेंगे ग्रह, बतलाइए। जिसमें हम लोग रह सकते हैं। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो पृथ्वी है बाबू, क्या चीज है, पृथ्वी है, उसमें तो हम लोग मतलब रहते हैं। लेकिन कोई पूछेगा कि क्या मंगल में हम लोग रहते हैं क्या, नहीं, रहने लायक वहां पर वातावरण नहीं है। तो इसका मतलब जो मंगल होगा इसको हम लोग तो ग्रह तो बोलेंगे नहीं। आपके अनुसार, तुम्हारे कहने के अनुसार तो ग्रह उसको बोलेंगे जहां पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्या मंगल पर हम लोग रहते हैं क्या, नहीं। तो क्या मंगल मेरे लिए होगा क्या, ग्रह जो सूरज की परिक्रमा करती है। जी हाँ, क्या चीज है, जो सूरज की परिक्रमा करता है उसको हम लोग बोलते क्या चीज है, ग्रह, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग को इसी सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हल्की सी जानकारी ले लेते हैं किसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। आपको बतला दें कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आप जो कल्पना करते हैं ना, ठीक है, कल्पना कितना बड़ा हो सकता है, तो समझिए उससे भी कई गुना बड़ा है, उससे भी कई गुना बड़ा है। एक एग्जाम्पल बतला रहे हैं। मान लो कि अभी हम सोच रहे हैं कि हमारा जो ग्रह होगा वो कितने बड़ा है, ग्रह कितना बड़ा है। तो सोचो कि ये जो हमारा रूम है एक प्रकार से क्या चीज, ब्रह्मांड है। हमारा रूम क्या चीज है, ब्रह्मांड। और छोटा सा एक हम क्या किए, बिंदु दिए, छोटा सा बिंदु लगाए। कितना सा, छोटा सा बिंदु। जानते हो छोटा सा बिंदु एक हम लोग का कौन चीज है, ग्रह। एक छोटा सा बिंदु यहाँ पर, अब सोचो पूरा खाली, आगे पीछे दाएं बाएं आगे नीचे, खाली है कि नहीं खाली, ये पूरा का पूरा क्या चीज होगा, ग्रह। इससे भी बड़ा है, ठीक है, उससे भी क्या चीज बड़ा। अक्सर देखना कि गर्मी के मौसम में जब रात में सोते हैं तो हम लोग छत के ऊपर में अक्सर सोते हैं, और जब छत के ऊपर में जब सोते हैं तो सोते कम और ऊपर में अक्सर देखा करते हैं क्या, ठीक है। तो वहां पर देखना अलग अलग प्रकार के तुमको क्या चीज दिखाई देंगे, स्टार दिखाई देंगे, है ना। इसका रिश्ता हम लोग के साथ में काफी अच्छा होता है। बचपन से ही हम लोग इसको काउंट करते रहते हैं, 2 गो 4 गो 5 गो करके, है ना। परंतु सकते नहीं, गिनते गिनते क्या हो जाते हैं, सो जाता है ना। अक्सर बचपन में हम लोग एक मतलब पूछा करते थे, क्वेश्चन नहीं होता था बचपन वाला क्वेश्चन कि कोई आप बतलाओ कि आसमान में कितने तारे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि आपके माथे में जितने बाल होंगे उतने क्या चीज है,
तारे हैं, जाओ तुम अपना माथा का बाल गिन के आओ, ठीक है पता चल जाएगा। तो इस प्रकार के हम लोग क्या करते थे, मतलब कि जो तारे हैं उसकी जो संख्या के बारे में बातें करें तो बहुत ज्यादा है, आप इसको काउंट कर सकते नहीं है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग इसको ना मतलब ब्रीफ में समझने का कोशिश करते हैं। अभी हम लोग बातें करने जा रहे हैं किनके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है। किनके बारे में, ब्रह्मांड। अगर तुम ब्रह्मांड में देखोगे तो दो चीज तुमको दिखाई देगी। कितने चीज दिखाई देती है जो हम लोग अर्थ से देखते हैं। एक हमको दिखाई देता है दिन के टाइम पे सूर्य, और रात के टाइम पे अगर कोई हमको दिखाई देता है तो वो कौन है, तारा। तारा हो गया, और क्या चीज हो गया, चांद हो गया। दिखाई देती कि नहीं देखती। अगर हम लोग बातें करें किसके बारे में, एक है कौन सा हमारा सूर्य, और एक हमारा कौन चीज है, तारा, ठीक है। ये दोनों का दोनों हमारे मतलब आकाश में दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है दिन में और एक हमको दिखाई देता है रात में। हमको समझ में आता है कि ब्रह्मांड में इतना ही सा, लेकिन इससे परे भी है, ठीक है, इससे परे भी है। आकाश तो गंगा हो गया, ठीक है, ये सब पाई जाती है। तो सब खैर अलग टॉपिक में, अभी आपके बुक में इस सब के बारे में मतलब विस्तार से बतलाई गई नहीं, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मालूम चलता है, अगर कोई पूछेगा क्या ये गति करती है, क्या ये गति करती है क्या, ठीक है, और भी इसमें तुमको दिखाई देती है, और वो क्या चीजें कर। अच्छा छोड़ दो। अगर हम लोग बातें करें किसके बारे में, किसके बारे में, सूर्य के बारे में। जो सूर्य है हमको समझ में आता है कि जो पूर्व एक होता है पूर्व, और एक क्या चीज होती है हमारा पश्चिम होती है, ठीक है। एक हमारा कौन चीज होता है, पूर्व, और एक क्या चीज होता है, पश्चिम। हमको एक चीज समझ में आता है कि जो हमारा सूर्य है वो पूरब से निकलता है। कहां से निकलती है, पूरब से, और पश्चिम में जाके क्या हो जाता है, डूब जाता है ना। तो आपको बतलाना है कि क्या हमारा जो कौन चीज सन है वो क्या तो गति करती है कि नहीं करती है, नहीं करती है। हाँ, हम तो देखते हैं प्रत्येक दिन कि निकलता कहां से, निकलता कहां से है, पूरब से, डूबता कहां पर है, पश्चिम में। गति तो करना चाहिए, घूम जाता है। जी हाँ। अगर आज के वक्त में हम लोग देखें तो पहले के लोग ऐसे सोचते थे कि हमारा पृथ्वी स्थिर है, हमारा पृथ्वी घूमता नहीं है, समझा, ठीक है। लोगों का ये मानना था कि जो हमारा कौन सा है, सन है, सूरज है, ये पूरब से निकलता है और पश्चिम की ओर जाके क्या हो जाती है, अस्त हो जाते हैं। बहुत सारे जो हमारे स्टार थे यानी कि तारे थे, इसकी भी गति को लोग पहले के लोग जब देखते थे तो पता करते थे कि पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाके क्या हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं थी। घटनाएं क्या था मालूम है, कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी है, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ, कौन जी बोलते हैं, अर्थ, ये हम लोग का क्या होता था कि पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। पश्चिम से पूरब, इस ओर क्या चाहिए, पश्चिम, और इस ओर क्या चाहिए बाबू, पूर्व। किस ओर से किस ओर गति करती है, पश्चिम से पूर्व। कोई पूछ देगा कि हमारा जो पृथ्वी का जो गति है वो किस ओर से किस ओर है, तो ऐसे मत बोलते ना कि पूरब से पश्चिम। क्या चीज बोलना है, पश्चिम से पूरब। तो बोलिए ये कैसे हो सकता है, हम तो देखते हैं यहाँ पर तो सब तो पूरब से पश्चिम भागते रहता है, पूरब से पश्चिम भागते रहता है। तो आप बोल रहे कि हमारा जो पृथ्वी है वो तो पश्चिम से पूरब करता है। अरे ये उसी प्रकार से है, बाइक में बैठ के जा रहे हैं तो ऐसा पता चलता है हम तो बैठा, लेकिन पेड़ क्या हो रहा है, कूद कूद के जा रहा है। तो बतलाइए कि पेड़ किस ओर दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, पीछे। हम ऐसा लगता है वो पीछे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो पीछे जाता नहीं है, हम लोग आगे जा रहे हैं। वो पीछे जाता नहीं, कि लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं। जब हम लोग आगे जाते हैं तो हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा पेड़ पीछे की ओर आ रहा है। उसी प्रकार से हमको ऐसा लगता है कि जो हमारा सूर्य है वो पूरब से किस ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर। पूरब से किस ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर। लेकिन वास्तव में हमारा पृथ्वी किस ओर से किस ओर गति कर रही है, पश्चिम से पूर्व। किस ओर से, पश्चिम से पूर्व। लेकिन एक को छोड़ के एक तो ग्रह है, उसका नाम क्या चीज है, शुक्र। क्या नाम है, शुक्र। ये उल्टा घूमता है।
तो ये किस ओर से किस ओर घूमेगा? पूरब से पश्चिम। मतलब कि अगर हम इस जगह पर जाके किसको देखें, सन को, तो हमको ऐसा लगेगा पश्चिम में उग रहा है और पूरब में जाके डूब रहा है ना? ठीक है। तो इस जगह से हमको समझ में आया कि एक्चुअल में इन लोग अपने स्थान पर सबको क्या चीज है, ठीक है, गलती तो हम लोग कर रहे हैं, घूम तो हम लोग रहे हैं और लगता है कि घूमता हुआ। बात समझे? तो पहले के लोगों को ये मान्यता नहीं थी। पहले के लोगों का मान्यता ये था कि हमारा जो सूरज है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में जाके क्या होती है, डूबता है। हम लोग एक ही जगह है और जो हमारा क्या चीज सन है वो हमारे अगल बगल में इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहा है। लेकिन एक खगोल शास्त्री आए तो जिसका नाम था निकोलस। एक हमारे कौन सा है खगोल शास्त्र, तो जिसका नाम था निकोलस कोपरनिक्स। ठीक है, सा होगा कोपरनिक्स। इन्होंने सबसे पहले ये प्रूफ करके बतलाया कि हमारा जो पृथ्वी है वो गति करता है। लोग बोलो भरोसा करेगा? चप्पल लेके दौड़ाया होगा तो उल्टा उल्टा बात बतलाता है। ठीक है, क्योंकि कोई मान्यता अगर शुरू से होती आ रही है या फिर लोग समझते आ रहे हैं, अचानक लोगों को उल्टा बात बतलाओगे ना तो लोगों को मतलब वो हजम करना काफी बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो लोगों के साथ में ऐसा ही हुआ। पहले खगोल शास्त्री थे तो जिन्होंने ये बतलाया कि हमारा जो सन है वो एक ही जगह स्थिर है और पृथ्वी इसके अगल बगल क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, और वो भी किस डायरेक्शन में, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। किस ओर? पश्चिम की पूर्व ओर। बतलाने वाले कौन थे? निकोलस कोपरनिक्स। कि हमारा पृथ्वी गति करती है और हमारा जो सन है वो एक ही जगह क्या चीज है, स्थिर है, वो गति करता नहीं है। ठीक है, तो लोग क्या इसकी बातें माने होंगे? क्या हजम करने में काफी टाइम लग गया, प्रूफ करके बतलाना पड़ा, है ना? क्या जी करके बतलाना पड़ा? प्रूफ करके बतलाना पड़ा। ठीक है, तो ये कहानी था इस जगह पर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से मंडल के बारे में है? सौरमंडल। कौन से मंडल? सौरमंडल। सौरमंडल अगर इसके बारे में तुम ध्यान से देखोगे तो मालूम चलता है कि जो हमारा कौन सा है सौरमंडल, इसमें आपको कुछ कुछ बातें यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहले तुमको क्या चीज दिखाई देगा? यहाँ पर ग्रह दिखाई देंगे। क्या चीज दिखाई देगा? ग्रह। उसके बाद क्या चीज दिखाई देगा? उल्काएं। क्या चीज दिखाई देगा? उल्काएं। और क्या चीज दिखाई देगा? धूमकेतु। क्या चीज दिखाई देगा? धूमकेतु, है ना? इस सब आपको क्या चीज होगा, दिखाई देगा। लेकिन स्पेशली अभी हमको बातें करना है किसके बारे में? ग्रह। आपको बतला दे कि पहले जो हमारे पास में ग्रह थी उसकी संख्या कितनी थी? 9। कितनी थी? 9। लेकिन 2006 के बाद ये क्वेश्चन आता है, कितना? 2006 के बाद में एक जो ग्रह है उसको बोलता है निकाल दिया गया। उसको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जब 2006 में बैठक हुई और उसमें जब ये पता किया गया कि ग्रह की अलग परिभाषा होनी चाहिए और वो परिभाषा में एक जो ग्रह था वो फिट नहीं बैठा, तो जिनका नाम क्या नाम था? प्लूटो। तो उनका नाम कौन जी था? प्लूटो। प्लूटो इस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठा, और जब फिट बैठा नहीं तो लोग इसको क्या किया? घर से बाहर निकाल दिया। अब जब घर से बाहर निकाल दिया तो पहले जो 9 थे अब बच जाएंगे कितने? 8 बच जाएंगे। लेकिन अभी भी जो खगोल शास्त्री है वो अगला जो ग्रह है उसके खोज में लगे हुए हैं कि शायद अगर मिल जाए कोई और। ये तो नहीं है, तो फिर इसको रखा कहां पर? तो इसका जो साइज था वो काफी छोटा था, साइज काफी छोटा था। तो एक आता है बौना ग्रह। कौन सी आती है? बौना ग्रह। तो प्लूटो को किसके अंतर्गत रखा गया है? बौना ग्रह के अंतर्गत, क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा। आप यहां से समझो कि मेरे पास में जो क्या चीज है? ग्रह, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या चीज बोलते हैं? प्लेनेट। क्या बोलते हैं? प्लेनेट। पहले इसकी जो संख्याएं थी वो कितनी थी? 9 थी। लेकिन कब के बारे में बातें कर रहे हैं? 2006 में। एक जो मेरे पास में
ग्रह था उसको बाहर निकाल दिया गया और उसका नाम क्या चीज था? प्लूटो। क्या चीज था? प्लूटो। और प्लूटो को किस के अंतर्गत रखा गया? बौना ग्रह के अंतर्गत। कौन सा ग्रह के अंतर्गत? बौना ग्रह के। अब मेरे पास बच गया है कितने? 8 ग्रह बच गए। कितने ग्रह? 8। तो हम लोग समझेंगे कि ये 8 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले में अगर कोई आता है तो वो कौन है? हमारा बुध है। कौन सा है? बुध। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मरकरी। क्या बोलेंगे? मरकरी। सेकेंड नंबर पे अगर कोई आता है तो वो कौन सा? हमारा शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेनस। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर कोई आता है तो वो आपका कौन सा है? पृथ्वी। हाँ, थर्ड नंबर पे कौन आता है? पृथ्वी है और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। ठीक है, फोर्थ नंबर पे अगर कोई आता है तो आपका है मंगल रे लड़का। अब ऐसा नहीं कि कर देना है मंगलवार, हाँ सिर्फ मंगल है ना, मंगलवार नहीं। ठीक है, मंगल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। ठीक है, कौन जी बोलते हैं? मार्स। और 5वां नंबर पे आता है बृहस्पति। क्या चीज होगा? बृहस्पति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। क्या बोलेंगे? जुपिटर। 6ठा नंबर पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं शनि। क्या बोलते हैं? शनि। ठीक है, शनि को इंग्लिश में बोलते हैं सेटर्न। और 7वां नंबर पे आता है अरुण। क्या चीज होगा? अरुण। और 8वां नंबर पे कौन आता है? वरुण। वरुण। अरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और एक को बोलते हैं नेपच्यून ना। आपके पास में कुल कट हो गए 8 गो है ना। ठीक है, तो अभी हम हमारे पास में ये आपको बतला देगी। कभी कभी डायरेक्टली ऐसे पूछ देता है कि 5वां नंबर में कौन सी ग्रह आएगी? 5वां नंबर में कौन सा आएगा? बृहस्पति। तो आपको लाइन बाय लाइन तो होनी चाहिए यार। जब तक वो नहीं होगा क्या वो बन पाएगी? क्या नहीं। तो इसलिए आपको लाइन बाय लाइन कैसे याद रखे उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि विक्स नेम लिखनी होगी। कौन सा नेम लिखना होगा? विक्स नेम। मतलब कि कौन सा नाम? संडे मंडे, लेकिन इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। ठीक है, फर्स्ट में कौन सा आता है? रविवार। कौन सा आता है? रविवार। उसके बाद सोमवार है लड़का रविवार के बाद है। उसके बाद मंगलवार। कौन सा आएगा? मंगलवार। उसके बाद बुधवार। कौन सा आएगा? बुधवार। उसके बाद बृहस्पतिवार। अरे तुम लोग हफ्ता का नाम भूल जाएगा, जब बात करता है। अगला क्या चीज है? शुक्रवार। उसके बाद शनिवार। उसके बाद अरे ऊपर में तो लिखे 32 बार बोलेंगे। इसमें एक ही बात रखना है याद कि स्टार्टिंग हम लोग कहां से करेंगे? बुध से। कहां से करेंगे? बुध से। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? बुध से। ये छोटी सी बात रखनी है याद। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोग फिर से इसका नाम लिखेंगे। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? बुध से। तो फर्स्ट में हम लोग कौन से ग्रह का नाम लिखेंगे? बुध। कौन सा लिखेंगे? बुध। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब बुध के बाद में एक ठो को छोड़ देंगे और अगला का नाम लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा जब भी नाम लिखो कैसे एक को छोड़ के अगला का नाम लिखेंगे। तो एक को छोड़ दिए तो कौन छूट जाएगा? बृहस्पतिवार छूट जाएगा। तो बचेगा कौन? शुक्रवार। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? शुक्रवार नहीं, शुक्र। क्या लिखेंगे? शुक्र। तो जो अगला नंबर यानी कि दूसरा नंबर पे जो ग्रह आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? शुक्र। कौन सी हो जाएगा? शुक्र। अब जैसा ही मेरा शुक्र हो गया उसके बाद में हम किसको छोड़ देंगे? शनि को छोड़ देंगे। और शनि को छोड़ेंगे तो अगला जो ग्रह है उसका नाम क्या है? रवि। क्या रवि यहाँ पर है? क्या नहीं। तो रवि की जगह पर हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? पृथ्वी का। किसका प्रयोग करेंगे? पृथ्वी। तो थर्ड नंबर पे कौन हो जाएगा हम लोग का? पृथ्वी। थर्ड नंबर पे पृथ्वी। चलो फोर्थ नंबर पे आते हैं। कहां पर आएंगे? फोर्थ नंबर। अब पृथ्वी का प्रयोग तो हो गया बाबू। पृथ्वी के बाद में किसको छोड़ेंगे हम लोग? सोमवार को छोड़ेंगे तो कौन हो जाएगा? मंगल। इसलिए अगला जो ग्रह होगा उसका नाम कौन सी हो जाएगा? मंगल। मंगल का भी प्रयोग हो गया। मंगल का प्रयोग करने के बाद में कौन छूट जाएगा? बुध। बुध छूटने के बाद में बचेगा कौन? बृहस्पतिवार। तो इसकी जगह पर हम लोग 5वां जो ग्रह होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति।
चलो बृहस्पति का भी इस्तेमाल हो गया। अब की बार जब बृहस्पति का इस्तेमाल कर लिए तो कौन छूट जाएगा? शुक्र। तो बचेगा कौन? शनि। कौन बचेगा? शनि। तो छठा नंबर पे कौन हो जाएगा हमारा? शनि। कौन सा हो जाएगा? शनि। और सातवां नंबर पे कौन होगा? अरुण। और आठवां नंबर पे कौन होगा? वरुण। कौन सा हो जाएगा? वरुण। वरुण। अच्छा, कोई इसमें पूछिएगा आपसे कि इनमें से सबसे छोटा कौन है जी? सबसे छोटा हाँ बताए मंगल। मंगल गलत। साइज में सबसे छोटा गलत। बुध। बुध सबसे छोटा है, सबसे छोटा। पूछता है एग्जाम में कि सबसे छोटी जो प्लेनेट होगी उसका नाम बतलाइए। चलिए उसके बाद में बड़ी वाली कौन होगी? सबसे बड़ी बृहस्पति। बड़ी कौन हो जाएगी? बृहस्पति। हाँ, क्योंकि इसका नाम बड़ा है ना, नाम बड़ा है, इसलिए इसका जो आकार भी क्या चीज होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका नाम कौन सी हो जाएगा? बृहस्पति। बड़ी ग्रह है। ठीक है। अच्छा, कोई पूछेगा इसमें से सबसे तो गर्म वाली ग्रह कौन हो जाएगी? सबसे गर्म वाली जो ग्रह है वो कौन हो जाएगा? पृथ्वी के सामने जी एक शुक्र है और एक मंगल है। एक शुक्र और मंगल। अरे सामने ना दोनों है जी। शुक्र है जी हाँ। कौन सी हो जाएगी सबसे गर्म? कौन सा हो जाएगा? शुक्र। अभी हम लोग समझेंगे क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास में जो क्वेश्चन पूछी जा रही है वो अक्सर आया करती है। क्या पूछा जाता है? सबसे छोटी। सबसे छोटी का नाम क्या हो जाएगा? बुध। अगला पूछा जाएगा सबसे बड़ी, तो बड़ी का नाम क्या हो जाएगा? उसके बाद में अगला कौन चीज है? गर्म। गर्म में कौन सा हो जाएगा? शुक्र। बात समझ गया? अब हम लोग इसको आकृति समझते हैं कि इन लोग किस प्रकार से व्यवस्थित है। अगर आप लोग ध्यान से देखो, सब हो गया था। सबसे गर्म ग्रह है तो बतला रहे हैं अभी तो उसी के बारे में, इसीलिए तो इस डायग्राम को बनाया है। ठीक है, चलो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या चीज कि सूरज है और साथ में आठों क्या चीज है? ग्रह। और इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा मंडल? सौर मंडल। तो सौर मंडल का मतलब है कि परिवार है। किसका परिवार? सूर्य का। ये सूर्य है, सबको क्या करके रखता है? बांधे। सूर्य मुखिया ऐसे बीच में रहता है और सब इसके आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू करके क्या कर रहा है? घूमते रहता है। बात समझ गया? ठीक है। कोई पूछेगा कि हमारा जो सन है यानी कि सूरज है, इसका बाहरी परत में कितना डिग्री सेल्सियस होती है? 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है? 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। जो हमारा सूर्य है उसका सबसे बाहरी जो तापमान होती है वो कितनी होती है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें ध्यान दो, अगर मेरा सूर्य के बगल में कोई ग्रह है तो उसका नाम क्या चीज है? बुध। उसके बगल में कोई ग्रह है तो उसका नाम क्या है? शुक्र। उससे पीछे पृथ्वी, उससे पीछे मंगल, उससे पीछे बृहस्पति, उससे पीछे शनि, फिर अरुण और फिर क्या चीज है? वरुण। ठीक है। अब इसमें हम पूछे थे कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा में कौन आता है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन है? हमारा बुध है। लेकिन एक बात हम पूछे थे, सबसे गर्म कौन होगा? अब यहां से हमको समझ में आ रहा है, आप तो बतलाए थे कि गर्म में आएगा कौन सा? शुक्र आएगा। कौन सा आएगा? शुक्र। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जो मेरा सन है सूरज के जस्ट सामने कौन सी ग्रह? बुध आ रही है। तो जब बुध उसके सामने है तो जाहिर सी बात है गर्म तो ज्यादा होगा ना। ये उसी प्रकार से कि भट्ठी है, भट्ठा मतलब समझ रहा है ना, जहां पर आग वाग जलता है। ठीक है ना? तो भट्ठा के जो सामने बैठल रहेगा वो तो ज्यादा गर्म ना होगा। तो हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन जानते हो इसके पास में कोई अपना वायुमंडल नहीं, कोई वायुमंडल नहीं है। और जब वायुमंडल नहीं है तो गर्म तो होता है, लेकिन रात में उतना ही ज्यादा क्या हो जाती है? ठंडा हो जाती है। रात में
दिन के टाइम पे तो गर्मी होती है, लेकिन रात के टाइम पे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी हो जाती है तो फिर इसका कुल जो मान होता है वो एकदम नहीं रहता। ये उसी प्रकार से है कि आदमी कमाता तो ज्यादा है लेकिन खर्चा भी उतना ही कर देता है। क्या कुछ बचेगा क्या वो अमीर बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर कमा कम रहा है लेकिन बचा ज्यादा रहा है तो जाहिर सी बात है भले वो उससे कम कमा रहा है लेकिन एक टाइम के बाद में वो क्या होगा, उससे अमीर बन जाएगा कि नहीं। तो बस उसी प्रकार से कि इसके पास में खुद का वायुमंडल नहीं है। अब खुद का वायुमंडल नहीं है तो इसके पास में दिन के टाइम पे गर्मी आती है और रात के टाइम पे सारा का सारा जो गर्मी होगा वो बाहर चली जाती है। लेकिन जो शुक्र है इसके पास में खुद का एक क्या चीज है, वायुमंडल। खुद का क्या चीज है, वायुमंडल। इसके पास तो गर्मी तो आती है लेकिन ये जाने सबको देता नहीं है, इसलिए रात के टाइम पर भी उतना ज्यादा ठंडा होती नहीं है। और यही कारण है कि हमारा पृथ्वी भी रात के टाइम पे उतना ठंडा होता नहीं है। अगर यहां से वायुमंडल को हटा देंगे ना तो रात के टाइम पे हर कुछ बर्फ बन जाएगा, इतना ठंडा होगी। समझा? तो हमारा वायुमंडल का काम ये भी है। ये क्या करता है, गर्मी को तो आने देता है लेकिन सभी गर्मी को क्या बाहर तो जाने देता है क्या? नहीं, पकड़ के रखता है ना। क्या करके रखता है? पकड़ के, कि तुम जाएगा तो हम तो क्या हो जाएंगे रे, ठंडा हो जाएंगे ना। ठीक है, इतना ठंडा कि पानी पीने लायक नहीं होगा। पानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। आदमी यहाँ पर ऑटोमेटिक सारा का सारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा। इसलिए वायुमंडल का होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए भले ये सबसे सामने है, दिन के टाइम पे गर्म होता है लेकिन रात के टाइम पे उतना ही क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। तो इसलिए इसके पास में कुछ गर्मी बचता नहीं है। तो अगला इसके सबसे सामने में कौन आती है, शुक्र। तो सबसे ज्यादा जो गर्म होगी वो कौन सी हो जाएगी, शुक्र हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या चीज है, वायुमंडल है। क्या चीज है, वायुमंडल। इसलिए ये रात के टाइम पर भी उतना ठंडा होती नहीं है, यानी कि इसके पास जो गर्मी होती है वो बचा हुआ रहता है। लेकिन कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो ठंडी वाली जो ग्रह होगी उसका नाम क्या होगा, तो ठंडी का मतलब समझ रहे हो, सबसे ज्यादा ठंडी जो एकदम दूर में होगा, जहां पर इसकी प्रकाश उतना पहुंच पाती नहीं होगी, तो आपका कौन है, वरुण। कौन सा है, वरुण। इन लोग एकदम पत्थर बराबर होता है, ठीक है, बर्फ बराबर होता है। समझे बात को, है ना। अब देखो इसको ना कितने कैटेगरी में बांटा गया, इसको चार चार का बनाया गया समूह। बोलता है ये चार हम लोग अलग पार्टनर है और ये चार हम लोग अलग पार्टनर है। बोलते हैं पार्टनर का मतलब, बोलता है हम लोग अंदर की ओर है, इसलिए कौन से ग्रह का नाम बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। कौन सा बोलेंगे, आंतरिक। और ये जो चार का बाहर में है इसको बोलते हैं कौन से ग्रह, बाह्य ग्रह। कौन सा ग्रह, बाह्य ग्रह। ठीक है, बात समझो। हमारे पास में जो कुल जो ग्रहों की संख्या वो कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। ये 8 में से हम लोग कितने को कैटेगराइज कर दिए हैं, 2। यानी कि 4 को एक तरफ, 4 को एक तरफ। जो 4 है उसको हम लोग कौन से ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। और जो 4 है उसको हम लोग कौन से ग्रह बोलेंगे, बाह्य ग्रह। बतला दे कि ये जो 4 है जिसको आप आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इसके पास में क्या चीज है, भूमि है। क्या चीज है, भूमि है। कौन सा अवस्था में, ठोस अवस्था में। पैर हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन ये जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसके पास क्या भूमि है, नहीं। सब ये किसका बना हुआ है, गैस का बना हुआ है। गैस का मतलब ये इसी प्रकार से समझो कि कोई आपको पत्थर के ऊपर बैठना है तो आराम से बैठ जाएंगे ना जी, ठीक है। लेकिन सोचो कोई बोलेगा बेलून है उसके ऊपर बैठना, बैठ नहीं सकेंगे। चाहे तो वो बैलून फूटेगा, अगर वो मजबूत होगा तो हम गिर जाएंगे, है ना। तो बस समझो कि ये पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, गैस का बना हुआ है। समझा बात को। और ये पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, भूमि का, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से उस जगह पर पढ़ेंगे। सिर्फ अभी हम इसलिए बतलाएं क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी ये पिक्चर बनाया और इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे कि बुध में कौन कौन सा गुण पाई जाती है, शुक्र में कौन कौन सा गुण पाई जाती है, क्या शुक्र का कोई और भी नाम है क्या, है ना, क्या उस और नाम से भी जाना जाता है क्या। उसी प्रकार से पृथ्वी के बारे में, मंगल के बारे में, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, सबके बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। आखिरकार इसमें कौन कौन से मुख्य बातें पढ़ी जाती है।